एसवी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में संख्या पद्धति के पार्ट 5 पे हम जो है दशमलव रूपांतरण पढ़ रहे थे। दशमलव निरूपण परिमेय संख्या का किस प्रकार से हम लोग दशमलव में रूपांतरण करते हैं वो उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम उसके एक और क्वेश्चन को थोड़ा दशमलव में चेंज करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 5/8 को दशमलव में बदलिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5/8 को दशमलव में हमको चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने के लिए आपको बताया गया कि क्या करना है। 5 में अंश में हम हर से भाग देते हैं, नहीं जाएगा दशमलव लगा के। 8 5 40, 8 6 48, 6 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 50 48, 8 6 48। फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ये 0 ऑटोमेटिक। 8 दूना के 16, 4 और 8 5 40। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम दशमलव में चेंज करते हैं जब तक उसका भागफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, ये तो जब भागफल शून्य है तब की कंडीशन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर शेषफल हमारा शून्य नहीं आता है तो उसकी बात भी हमने की थी। उस पर भी एक क्वेश्चन बताया था कि अगर नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो, जैसे हमने लिखा कि 1/3 को दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 में भाग दिया 3 से, 0.3 टाइम जाएगा 9, फिर 1 कैरी बचेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 9, फिर 3 बार जाएगा। तो ये देख रहे हैं हम कि ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, ये 3 3 3 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस दशमलव को हम जो है इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं 0.333 ऐसे करके बार बार आगे नंबर वही आ रहा है। तो इसको दूसरे प्रकार से भी डिनोट करते हैं, जब 0.3 के ऊपर बिंदु लगा के भी इसको दिखा सकते हैं कि ये जो 3 है बार बार हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/3 0.3 और ऊपर रेखाखंड से निरूपित कर रहे हैं। ये रेखाखंड रेखा बंधनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है ये बताता है कि ये 3 जो है बार बार रिपीट करेगा और ये अनंत तक जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दशमलव के निरूपण में शांत और अशांत की बात करेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है और कौन सी संख्या का नहीं। ठीक है, तो पहले उसकी कंडीशन बता देते हैं कि किस केस में शांत और किस केस में अशांत होता है। शांत के लिए, शांत में कहता है कि अगर P/Q यानी अगर कोई संख्या आपको परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। ठीक है, और जो Q है इस Q का गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन जब करेंगे वो जो है 2 के पावर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में अगर ये बढ़ जाता है, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ही टूटता है और कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो उसको जो ये मिलेगा, ये ऐसा भी समथिंग हो सकता है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m। इस प्रकार का अगर हमको मिलेगा इसके Q का फैक्टर, तो ये कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि P/Q में
Q का गुणनखंड, Q का गुणनखंड 2 तथा 5 के रूप में हो। अतः क्या कह सकते हैं, Q इज इक्वल टू हम लिख दें 2 दी पावर m गुणे 5 टू दी पावर n। इस रूप का अगर ये Q है, Q जो हमने P बटे Q लिखा है, अगर ये इस रूप का है हो तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है। ठीक है, यानी अगर ये हमको Q जो है इस प्रकार से फैक्टराइजेशन हो जाए कि 2 दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, इस रूप का हमको दिखे और कोई भी दूसरा फैक्टर ना हो, कोई भी दूसरा अंक ना हो, 3 4 ऐसा नंबर ना आए, तो ये जो होगा P बटा Q, इसका जो हम लोग दशमलव में रूपांतरण करेंगे वो कैसा होगा, शांत हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन आते हैं कि अशांत के लिए। अशांत दशमलव निरूपण किसे कहते हैं, इसमें क्या होगा, 2 और 5 के अतिरिक्त और भी किसी नंबर का अगर फैक्टराइजेशन में वो नंबर शामिल है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अतिरिक्त और भी कोई नंबर जो है कि फैक्टराइजेशन करने पर यानी गुणनखंड करने पर हमें इसमें दिखाई दे या शामिल हो तो वो क्या हो जाता है, अशांत होता है। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे क्वेश्चन इस पे बहुत एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन आपको करने के लिए आप क्वेश्चन है 13/25 125 तथा 3/7 में कौन सी संख्या का दशमलव रूपांतरण या दशमलव निरूपण शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। क्वेश्चन है हमारा 13/125 तथा 3/7 में कौन सी ऐसी संख्या है दोनों में से जिसका शांत आपको दशमलव निरूपण प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले हमारी कंडीशन क्या है कि हम हर का गुणनखंड करते हैं। तो पहले नंबर में जो दिया है वो लिखिए, दिया है पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या क्या है, 13/125। ठीक है, 13/125 में हर का हम क्या करते हैं, गुणनखंड। तो हर का गुणनखंड करने पर जब 125 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये नंबर जो है सीधे 5 से डिविजिबल है, 5 से इसमें भाग जाएगा। 5 से जब इसमें भाग देंगे तो 5 गुना 10, 5 पचे 25, फिर ये पुनः 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और लास्ट फिर 5। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है कि 125 का जो फैक्टराइजेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए भाई 13/5 गुणे 5 गुणे
5। ठीक है, तो इसको फिर कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कि 13/125 बराबर 13/5⁻3। ठीक है, अब ये जो है इस रूप का हमको दिख रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 13/2�0 × 5⁻3 लिख सकते हैं। किसी संख्या की घात अगर शून्य हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, अगर किसी संख्या की घात शून्य हो या 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये तो पूरा 1 हो गया। अब ये 5⁻3, तो ये इसी प्रकार का बन गया। कैसे रूप का है ये? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पी क्यू का जो मान है वो किस प्रकार का दिख रहा है? 2m × 5n इस स्वरूप का दिख रहा है। तो ये कैसा होगा? शांत होगा। इसमें कोई और नंबर तो है नहीं, तो अतः 13/125 का दशमलव निरूपण शांत होगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि देखते हैं कि 125 का गुणनखंड करने पर हमें 5⁻3 प्राप्त होता है, जो कि q = 2m × 5n के स्वरूप का है। अतः ये क्या होगा? दशमलव जो होगा दशमलव निरूपण वो क्या होगा? शांत। आते हैं जो इसी का सेकंड क्वेश्चन है 3/7, उसको देखते हैं वो किस प्रकार का नंबर है, वो शांत है या अशांत। 3/7 दूसरी परिमेय संख्या तीन बटे सात, इसका फैक्टराइजेशन हर का करेंगे तो हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर, तो 7 का जब फैक्टर करेंगे तो केवल 7 ही मिलेगा और बाकी 7 का कोई फैक्टर नहीं होगा। इसलिए ये जो है q = 2m × 5n के स्वरूप का नहीं है। अतः ये क्या होगा? अशांत होगा। चूंकि हर के गुणनखंड में सात के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है तथा यह q = 2m × 5n 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। अतः ये क्या होगा? अशांत। अतः 3/7 का दशमलव निरूपण अशांत होगा। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार? पहले आपको क्या करना है कि जो भी परिमेय संख्या दी होगी उसके हर का हम क्या करेंगे?
गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने पर हमें पता चलेगा कि वो जो हर है हमारा वो 2 के घाते यम गुणे 5 के घाते यन के रूप का है कि नहीं है। इन दोनों नंबर के अलावा तीसरा नंबर न हो तब ये किस प्रकार का होगा, शांत होगा। अगर तीसरा कोई अन्य नंबर हमें प्राप्त हो जाता है तो वो क्या होगा, अशांत। ठीक है, अब आते हैं कि आवर्ती दशमलव के प्रकार। आवर्ती दशमलव के प्रकार क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। आवर्ती दशमलव के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है शुद्ध होता है, पहला शुद्ध आवर्ती दशमलव, और दूसरे टाइप में आता है मिश्रित आवर्ती दशमलव। अब दोनों में क्या विशेषताएं हैं दोनों की। अगर इसमें जो है दशमलव के बाद का जो नंबर हो, दशमलव के जो भी बाद नंबर आए उनकी पुनरावृत्ति होती रहे, बार बार होती रहे और वो पूरे नंबर बार बार रिपीट करते रहें तो वो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अगर दशमलव के बाद, दूसरे मिश्रित में क्या होता है, दशमलव के बाद जो एक भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है और बाकी सब नंबर रिपीट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि शुद्ध में क्या होंगे, दशमलव के बाद जैसे आप लिखते हैं 0 दशमलव, इसके बाद के जो नंबर हैं वो सब रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे 2 3 5 2 3 5 2 3 5, ये बार बार जो है तीनों नंबर रिपीट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, शुद्ध। ठीक है, और अगर दशमलव के बाद एक भी नंबर रिपीट न कर रहा हो, दशमलव के बाद एक नंबर जो है रिपीट न कर रहा हो, बाकी सभी जो है रिपीट कर रहे हैं, ये 3 रिपीट कर रहे हैं लेकिन 1 को छोड़ के, तो जब 1 छूट जाएगा इसमें तो वो कैसा होगा, मिश्रित होगा। तो ये दोनों टाइप थे आवर्ती दशमलव के प्रकार में। आज की वीडियो के में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए और प्रयास करिए पढ़ने का और एक्सरसाइज भी कोशिश करते रहिए। थैंक्स।